2025 में सिर्फ 15 दिन बाकी हैं। मॉक टेस्ट तो दे रहे हो लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। मॉक टेस्ट में 300-400 ही मार्क्स आ रहे हैं, स्टक हो गए हैं अपन। लेकिन हमको लाना है 500, 600, 650 तक, लेकिन मार्क्स हमारे इंप्रूव ही नहीं हो रहे। कितना हमने सब रिवाइज कर लिया, PYQ सॉल्व कर लिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करेंगे ना कि अगर आपके मॉक टेस्ट के स्कोर 300-400 पे स्टक हो गए हैं तो कैसे उसको 550, 600, 650 तक ले जा सकते हैं। देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि मॉक टेस्ट में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने मिस्टेक्स पर काम करना होगा। बस यही एक की पॉइंट है आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए कि आपको अपने मॉक टेस्ट में मिस्टेक्स जो कर रहे हो आप उस पर काम करना होगा। कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो, कैसे उस मिस्टेक को कम करना है, कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो जो भी आपके टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स वीक हैं, उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप उसको वापस से रिवाइज करो और वापस उसी टॉपिक का, उसी चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरे नीट, जब तक नीट ना आए तब तक वही चैप्टर करते रहना। आप एक बार वापस से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो जस्ट लीव द टॉपिक और द चैप्टर और दूसरे चैप्टर पर मूव ऑन करो। क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन टाइम वेस्ट करें और एक चैप्टर नहीं हो रहा तो उसी पर स्टक रहे और दूसरा चैप्टर करें ही नहीं। इसकी वजह से अपना दूसरा चैप्टर है वो भी छूट जाएगा। तो जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि अभी एक बार भी ट्राई नहीं करा, आपको ट्राई करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा, एक बार ट्राई करो, उस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ो, रिवाइज करो और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करो और फिर देखो अगर क्वेश्चन बने उससे तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो दूसरे चैप्टर पर मूव ऑन करो और दूसरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। नीट में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अपने कैलकुलेशन को कंप्लीट किया करो। कभी कभी क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि अगर कोई क्वेश्चन में अप्रोक्स आंसर आ रहा है तो अपन वही आंसर को टिक कर देते हैं। बट क्वेश्चन में के ऑप्शन में ध्यान देना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसके सारे ऑप्शंस अप्रोक्स में ही रहते हैं, सब पास पास रहते हैं, क्लोज आंसर होता है। तो उसमें आपके जो कैलकुलेशन आपने पूरा नहीं किया तो फिर वहां पे आपके मिस्टेक हो जाएंगे तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सबको पता है कि नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है अगर ऑप्शन सारे क्लोज हैं तो। टाइम को बचाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत करने से कोई मतलब नहीं है। टाइम बचा लोगे दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए, बट वो क्वेश्चन तो गलत हो गया ना। पूरी एक्यूरेसी से करो, कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करो। अगर क्लोज आंसर है, अगर दूर आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स आंसर लाके आप टिक कर सकते हो। लेकिन अगर पास आंसर है तो आपको कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करना है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए दूसरी पॉइंट है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, सारे ऑप्शन में डाउट लग रहा है या फिर ऐसा है कि किसी दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं मारना है। ज्यादा नंबर लाने के लिए अगर तुक्का मारोगे तो नीट में हर एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो, एक मार्क्स भी आपके कहीं से कट जाते हैं तो 400-500 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए वही क्वेश्चन को सॉल्व करो या वही क्वेश्चन की OMR फीलिंग करो जो क्वेश्चन पर आप श्योर हो कि वो क्वेश्चन आपको आता है और वही आंसर होगा उस क्वेश्चन का। थर्ड इज OMR फीलिंग। अब जब अपन OMR फीलिंग करते हैं तो उसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, बबल किसी आंसर का किसी और में फिल कर देते हैं। तो उसके लिए अभी से अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो OMR का ही यूज करो, OMR फीलिंग ही करो। और जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो या नीट भी जब दोगे तो आपको जो OMR फीलिंग है वो 3 राउंड में करनी है। आपको जो OMR फीलिंग है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो पेपर है वो 3 राउंड में सॉल्व करने हैं, तो हर एक राउंड के बाद ही आपको OMR की फीलिंग करनी है। 3 राउंड कैसे बताया था मैंने कि फर्स्ट राउंड में आपको जो क्वेश्चन टिप्स पर हो, जिसके आंसर आपको देखते से ही आते हो, वो फर्स्ट राउंड में आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर उसको OMR फीलिंग करनी है। दूसरे वो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और जो सॉल्व करने से, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने से बस आंसर आ जाएंगे, वो है सेकंड राउंड वाले क्वेश्चन। वो आपको सेकंड राउंड में सॉल्व करके और उसी टाइम OMR फीलिंग कर लेनी है। थर्ड राउंड में जिस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मूले कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सचर है या जो थोड़ा आपको टफ लगता है, वो आपको थर्ड राउंड में करना है। और हर एक क्वेश्चन को करते करते आपको OMR की फीलिंग करनी है। अपने मिस्टेक्स पर काम करो, मॉक टेस्ट की एनालिसिस अच्छे से करो, मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। तो अगर आपका पूरा रिविजन सिलेबस सब कंप्लीट हो गया है तो अब डेली आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, कौन कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो, अपने मिस्टेक्स पर काम करो कि अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है तो उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। NCERT जो बायो है उसकी अच्छे से NCERT रीडिंग करना और जो भी NCERT में डायग्राम दिए हैं उसको अच्छे से पढ़ना और डायग्राम के नीचे जो
पॉइंट्स लिखे रहते हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना। स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चन और रिवीजन दोनों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपको रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अब तो मॉक टेस्ट भी दे रहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एक तरीके से, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और स्पीड तो तभी बढ़ेगा ना जब आपको कोई आंसर या क्वेश्चन सॉल्व करते आता होगा, तो वो तभी सॉल्व करने आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपको चीज़ें याद होंगी। तो अच्छे से याद करो, रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स को, और सारे फॉर्मूले याद कर लेना फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के। और बायो में आपको अब लास्ट डे तक भी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसके कोई शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ने, कुछ फॉर्मूला सेट ये वो कुछ नहीं होता बायो में, आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है। कोई भी आपको डाउट हो नीट 2025 या नीट 2026 से रिलेटेड, तो वो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हो। बस 15 दिन मेहनत करनी है, 15 दिन अच्छे से पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, बस इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। सो थैंक यू।